सभी प्यारी बहनों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं सभी बहनों से कहना चाहती हूँ कि दीपावली का त्योहार खूब शिद्दत से, हृदय से, मनोबल से खुश होकर के इसको मनाएं। कभी इस बात पे आपने गौर किया कि हर त्योहार का एक दिन निर्धारित होता है, उसका एक विधान होता है और उसी के अनुसार वो त्योहार मनाया जाता है। पर दीपावली, ये 5 दिनों तक इसका विधान क्यों है? कोई तो कारण होगा जो हमारे भारतीय मनीषियों ने इसको 5 दिन का त्योहार बनाया। इसमें बहुत ही खूबसूरत, सुंदर सा एक प्यारा सा रहस्य छुपा हुआ है। यूं तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन क्योंकि दीपावली पर कुछ बातें साझा कर रही हूँ, तो सोचा आपको ये भी बता दूं। 5 दिन के त्योहार शुरू होता है धनतेरस से, अगला दिन होता है नरक चौदस, तत्पश्चात दीपावली, उसका अगला दिन गोवर्धन पूजा और 5वां दिन भाई दूज से ये त्योहार समाप्त होता है। अब देखिए, कोई भी त्योहार, और वो भी इतना बड़ा त्योहार यदि मनाना हो, तो सबसे पहली बात जो उसमें होनी चाहिए, जो होती है सदा, वो है कि कोई बातें, कोई चीजें, कोई द्रव्य, कोई भाव दूसरों से साझा करना। खुद अपने आप खुश हो जाना त्योहार नहीं होता। त्योहार वो होता है जो दूसरों से मिल बांट के किया जाता है। सबसे पहले तो ईश्वर से साझा करिए। ईश्वर को चढ़ाने के लिए फल, फूल, मिष्ठान, भाव, सुगंध, वाणी, सब कुछ अर्पित करना होता है। श्रद्धा अनुसार जिसके पास जो है वो अर्पण करिए। और फिर परिवार, मित्रों के साथ जो कुछ भी साझा करना है, उसके लिए हमारे पास साधन होने चाहिए ना। इसी साधन को जुटाने का नाम है धन तेरस। तेरस इसलिए कि वो तारीख 13वीं तारीख है कार्तिक महीने की, इसलिए तेरस है। धन इकट्ठा करिए। हम केवल चांदी का सिक्का खरीद लेते हैं या कोई स्टील का बर्तन खरीद लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में क्या धन हमें इकट्ठा करना है? सत्कर्मों का, प्रेम का। जो चीज हम किसी को अर्पण करें तो दूसरा उससे प्रसन्न हो जाए। ईश्वर को हम धन्य क्या करेंगे? ईश्वर को तो हम केवल प्रसन्न करेंगे, लेकिन साथियों को हम धन्य कर सकते हैं यदि हमें उन्हें ऐसे धन का उपहार दें जिसमें हमारा भाव है, प्रेम है, श्रद्धा है, अपनापन है। तो इसलिए सबसे पहले दिन तो आप सब चीजें जुटाइए, इस प्यार के धन को जुटाइए, तभी तो 5 दिन का त्योहार हम खुशी खुशी मना पाएंगे ना। अगला दिन और भी महत्वपूर्ण है, बल्कि यूं कहा जाता है कि 5 दिन में से, दीपावली के 5 दिनों में से नरक चौदस का दिन, नरक चतुर्दशी का दिन सबसे अहम होता है। क्योंकि यदि इस दिन इसकी जो मान्यताएं हैं वो आपने पूरी नहीं करी, तो दीपावली की पूजा, चाहे वो लक्ष्मी की करें या कुबेर की करें, वो स्वीकार नहीं होती। अब नरक चौदस का मतलब क्या होता है? नरक का मतलब होता है जो भी चीज जो आप अस्वीकार करना चाहें, जो कि आप जिसको सहजता से ग्रहण नहीं करना चाहें, जिससे आप दूर रहना चाहें, जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इस जगह को, इन चीजों को नरक कहा जाता है। चतुर्दशी के दिन ये पड़ता है त्योहार। सफाई करिए। घर की तो रंगाई पुताई हम कर लेते हैं, बच्चों को भी तेल उपटन लगा करके शरीर साफ करवा देते हैं, लेकिन जो वास्तविक सच्चाई है वो ये है कि सफाई करनी है अपने हृदय की, अपने मन की। ऐसा होता है ना साथियों, जाने या अनजाने हम कितना क्रोध, कलुष, वैमनस्य, विरोध और
द्वेष की भावनाएं किसी न किसी कारण अपने मन में जमा करते जाते हैं और कालांतर में यह इतनी भयंकर हो जाती हैं कि साल में एक बार इनको धोकर इनको साफ करना बहुत आवश्यक है। वरना ये आप घर में कितना राग रोशन करवा लीजिए, रंगाई पुताई करवा लीजिए, यदि आपने मन के विचार, अपना द्वेष, अपना क्रोध, यदि इसकी सफाई नहीं करी, तो कोई लक्ष्मी, कोई कुबेर, कोई राम अयोध्या जब लौटेंगे आपका पूजन स्वीकार नहीं करेंगे। तो नरक चौदस के दिन, और हमारी परंपरा में यही होता है, नरक चौदस के दिन नाली की सफाई करिए, जो पिछवाड़ा है घर का उसकी सफाई करिए, जो कूड़ा है वहां पे भी दिया जलाया जाता है, जो बुराइयां हैं उसका सामना करके उनको मिटाने का आग्रह करिए, तभी नरक चौदस सफल होती है। तो आशा है कि हम लोग सब, हो ही जाता है कहीं ना कहीं, हम लोग नहीं जानते, कभी ना कभी किसी के प्रति मन में कोई भी बुरा भाव आ ही जाता है। ये बहुत अच्छा उत्सव दिया है हमें हमारी संस्कृति ने कि नरक चौदस दिन के दिन सब सफाई कर डालें, और फिर जब साधन से लिप्त हो जाएंगे धनतेरस के दिन और बुराइयों से मुक्त हो जाएंगे नरक चौदस के दिन, तब दीपावली के दिन शुद्ध मन से, प्रकाश में हृदय से हम तत्पर हो जाते हैं, सौंदर्य और सहजता से, खूबसूरती से और दिल से, शिद्दत से, बड़े शौक से त्योहार मनाने के लिए। उसमें जितनी अच्छी बातें हैं, रोशनी करिए, फूल चढ़ाइए, सुंदर कपड़े पहनिए, मिष्ठान बनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए, और सबसे बड़ा महत्व जो है वो प्रकाश का है। फिर एक बात मैं फिर से दोहरा दूं, प्रकाश दीप का, आजकल तो लोग बिजली का बल्ब लगा देते हैं, कोई मोमबत्ती जला लेता है, ठीक है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन असली प्रकाश आप अपने दिल में जगाइए, अपने मस्तिष्क में ये प्रकाश जगाइए। ये सोच लीजिए सभी मेरे साथी हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं, गलतियां उनसे भी होती हैं, तो फिर वैमनस्य कैसा। ये प्रकाश यदि आपने दिल में जगा लिया, अपनी बुद्धि विवेक को प्रज्ञा में बना लिया, तो दीपावली बहुत हद तक सफल हो जाती है, और फिर जिसकी भी आप आराधना करेंगे वो आपको उसका आशीर्वाद देगा। अगले दिन जब गोवर्धन पूजा होती है, उसमें ये दिखाया जाता है कि यदि आप में लगन है तो आप एक चुंगली पर भी सहारा दे दें तो बड़ी से विपदा जो है वो टल जाती है। एक छंगुलिया पे कृष्ण भगवान ने पूरा पर्वत उठा लिया, इंद्र भगवान के कोप से बचा लिया। छंगुलिया का मतलब छोटे से प्रयास से बड़ी बड़ी विपदा दूर हो जाती है। ये गोवर्धन के दिन आपको बताया जाता है, लेकिन उसके पहले 3 दिनों का जो मतलब है उसको आपको सार्थक करना पड़ेगा। साधन जुटाइए प्रेम के, बुराइयों को, कलुषता को हटा दीजिए अपने मन से, अपने दिल से, अपने दिमाग से, प्रकाश चारों ओर फैलाइए, तब गोवर्धन की पूजा सक्सेसफुल होती है, तभी उससे आपको लाभ होगा। फिर 56 भोग लगाइए, मिष्ठान बनाइए, खुद खाइए, बांटिए सबको। देखिए 56 भोग जब होता है, भोग कहते हैं उसको, खाली बना करके खुद ग्रहण कर लेना कोई त्योहार नहीं हुआ। 56 चीजें 56 लोगों में बांटिए पहले, तब वो प्रसाद बनता है, तब उसको ग्रहण करिए। और बहुत तरीके के रिश्ते बना लिए आपने, बड़ों को आदर दे दिया, छोटों को प्यार दे दिया, और सबसे बड़ी बात है कि भाईचारा दुनिया में सबसे बड़ी, जो आपका पिता नहीं है, जो आपका माता नहीं है, जो आपका पुत्र नहीं है, वो हर दूसरा इंसान, जो आपका प्रियतम नहीं है, वो हर इंसान इस धरती पर आपका अपना है, क्योंकि आप में वही आत्मा है जो दूसरों में है। तो हर व्यक्ति आपका भाई है, सहोदर है, आपके प्रेम का पात्र है। इसीलिए हम भाई दूज मनाते हैं, सबको गले लगाते हैं,
विशेषकर जो हमारे सगे संबंधी हैं। यमराज जी के बहन थी यमुना, उनकी कथा होती है उस दिन। ये तो सांकेतिक रूप से होती है, लेकिन इसके पीछे धारणा क्या है? सब हमारे भाई बंधु हैं, कोई इस धरती पर हमारा दुश्मन नहीं है। हम तो प्रकृति को, पेड़ पौधों को, जानवरों को, पक्षियों को, सांप छछूंदर सबको अपना सहोदर मानते हैं। तो इन भावनाओं से लिप्त कितना खूबसूरत है, आप उसका कभी विश्लेषण करके देखिए। इतनी पूरी ह्यूमन साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सब कुछ निहित है इन 5 दिन के त्योहारों में। मेरी आशा है और मैं ये चाहती हूँ कि आप सभी बहुत हंसी खुशी ये त्योहार संपन्न करिए, खुशी मनाइए। अपनी अपनी तस्वीरें ज़रूर साझा करिएगा, दीप जलाते हुए, पूजा करते हुए इस ग्रुप में भेजिए। हम सब एक दूसरे के खुशी से आनंदित होंगे। आप सबको, आपके परिवार को बहुत बहुत इस 5 दिवसीय पर्व की बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत आशीर्वाद।